गुड आफ्टरनून क्लास। तो अभी हमारा जो इंडिया जीके की जो सीरीज चली है उसमें हम लोग कर रहे हैं नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय जो प्रतीक है उनके बारे में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी पिछली क्लास थी थोड़ा सा उसको भी रिवाइज करें तो हमारी पिछली क्लास में हमने किया भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। फिर हम बात करें जो ऑफिशियल नेम है इंडिया का, हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो जैसे हम लोग बहुत सारे नाम हम लोग अपने इंडिया को मतलब बहुत सारे भारत या जो भी इस तरह से हमारे बहुत सारे नाम हैं भारत, तो इस तरह से जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया या भारत गणराज्य उस तरह से जो है एक ऑफिशियल नेम है हमारे इंडिया का। ठीक है, और उसी तरह से हम बात करें जो नेक्स्ट उसके बाद हमने किया राष्ट्रीय प्रतीक में ही, तो वो हमारा क्या था, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हमने किया। ठीक है, कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है कब उसको अपनाया गया था, वैसे 22 जुलाई 1947 को उसको जो है वो ऑफिशियली उसको अपनाया गया था। और हम बात करें तो उसमें हमारे जो डिफरेंट जो कलर है वो क्या इंडिकेट करते हैं उसके बारे में हमने किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया, हमारे इन्हीं के बारे में हमने किया, कल 2 ही हमने किए थे। यस ओके, आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट हमारे इसी में हमारे जो कंटिन्यू है नेशनल सिंबल में वो हम लोग करेंगे हमारा राष्ट्रीय गान। तो सबको ही पता है वैसे तो राष्ट्रीय गान हमारा कौन सा है, जो नेशनल हमारा एंथम है। ठीक है, कौन सा है वो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है मतलब थोड़ा इंग्लिश वाले वर्ड में, फिर भी राष्ट्रीय गान तो वैसे हिंदी में तो कोई इतना कंफ्यूजन नहीं हो जाता, फिर भी इंग्लिश में मेरे को हो जाता है कंफ्यूजन। ठीक है, कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो राष्ट्रीय गान है वो नेशनल एंथम या सॉन्ग है, एंथम। ठीक है, तो कौन सा है, नेशनल एंथम। तो इसी में हमारा जो नेशनल सिंबल जो राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, तो इसी में हम लोग आज करेंगे हमारा जो थर्ड जो नेशनल सिंबल है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय जो हमारा गान है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एंथम, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, तो वो हमारा है जन गण मन। यस, जन गण गण होता है, जन गण मन। ठीक है, तो अगर इसी के बारे में हम लोग देखें कि जो इसी के बारे में हल्की की डिटेल है कि सबसे पहले जो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इसी में साथ साथ में लिख लो हल्के की जो भी आप उनका साथ साथ में होता है, तो इसको जो इसके जो रचयिता है, रचयिता वो हमारे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो यही जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो हमारे फर्स्ट रेसिपिएंट है नोबेल जो प्राइज है। ठीक है, जो नोबेल प्राइज है उसके जो पहले जो सर्वप्रथम जो किसी भारतीय को नोबेल प्राइज मिला था वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसी में आप लोग लिख लो कि फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज। ठीक है, पहले नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले भारतीय, फर्स्ट भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। ओके, तो रविंद्रनाथ टैगोर ही हमारे फर्स्ट भारतीय जिनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, 1913 में उनको जो है नोबेल प्राइज मिला था। और अगर ये भी आता है आप लोग ऐसे नहीं कि उनको जन गण मन के लिए यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला था, और कई बार इससे भी आता है किस फील्ड में, जैसे हमें पता है कि नोबेल प्राइज जो है आप लोगों का 5 से 6 फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन सी फील्ड है वो, साइंस, चलो ठीक है, साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब इस तरह से आप लोगों का जो भी इस तरह से, और साहित्य और मतलब लिटरेचर जो आप लोगों का है, कितने हो गए हमारे अभी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, आप लोगों का केमिस्ट्री। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की साहित्य। ठीक है, उसी में साहित्य 4 ही हुए भी हमारे, कितने हुए, साहित्य और इंग्लिश, मतलब इस साहित्य में आप लोग जो लैंग्वेज वाली है वो भी आप लोगों का है। ठीक है, 6 आप लोग इस तरह से आप हिंदी और इंग्लिश वाली 2 लैंग्वेज हमारी यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से हमारे जो 6 फील्ड हमारे टोटल है जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है हमारे। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनको किसने मिला था, तो उनको लिटरेचर जो साहित्य है उनमें उनको मिला था वो। ठीक है, साहित्य में इनको मिला था ये साहित्य।
और कौन सा उन्होंने ऐसा क्या साहित्य लिखा था, कई बार वो भी आता है। तो उनकी जो फेमस वहाँ पे जो कविताओं का संग्रह था जिसका नाम था गीतांजलि, ठीक है, उसके लिए उनको ये मिला था। तो यहाँ पे छोटी छोटी जो चीज़ें आप उनकी साथ साथ में है तो उनको यहाँ पे इकट्ठे इकट्ठे लिखते जाना है, ठीक है। तो जो उनको ये मिला था, किसके लिए मिला था, वो गीतांजलि। तो कई बार ऐसे भी आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सी जो है वो फेमस जो उन्होंने कविता या लिखी है, जो उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, ठीक है, या क्या कविता संग्रह है, क्या नाम उसका है, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पे गीतांजलि, गीतांजलि एक कविता संग्रह है। इसके लिए इनको मिला था रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो आप लोगों का इस तरह से क्वेश्चन आता है कि पहली बार जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो कब गाया गया था, ठीक है। तो ये हमारा जो कलकत्ता अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तब इसको गाया गया था आप लोगों का 1913 में। 1900 आप लोगों का कितने को था ये आप लोगों का 1911, यस 1911 को इसको गाया गया था, ठीक है। तो पहली बार जो हमारा राष्ट्रीय गान था, इसी में जो आप उनके फैक्ट्स साथ साथ में ऐड हुए। तो फर्स्ट टाइम जो आप लोगों को ये राष्ट्रीय गान जो गाया गया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको सर्वप्रथम गाया गया था, इसको भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन था वो आप लोगों का, ठीक है। कई बार अधिवेशन ही पूछा जाता है आप लोगों की कौन सा अधिवेशन था, तब कौन से अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में उसको गाया गया था, ठीक है। ये वाली कॉन्फ्रेंस हो रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, फर्स्ट टाइम इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 को गया था। 27 जुलाई 27 दिसंबर 27 दिसंबर 1911। वैसे जो उन्होंने लिखा था ओरिजिनली वो बांग्ला जो ये लैंग्वेज है उसमें लिखा गया था आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद इसको जो है इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया 1919 में उन्होंने इसी को ही, ठीक है, उसको बोला गया मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है, जो ये हमारा नेशनल एंथम है। उसी के बाद आप लोगों का बाद में इसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और उसके बाद इसको जो है जो अडॉप्ट किया गया, ठीक है, जो हमारे संविधान द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया, तो वो हमारे साथ 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो जो ऑफिशियली, ठीक है, आधिकारिक रूप से हमारे संविधान ने इसको बनाया, ठीक है, तो वो कब था हमारा 24 जनवरी 1950 को। जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा बनाई गई थी, ठीक है, संविधान द्वारा इसको अपनाया गया था हमारे राष्ट्रीय गान को, तो वो कब था 24 जनवरी 1950 को।